बाढ़ प्रभावित व सूखाग्रस्त इलाकों के लिए बिहार सरकार के द्वारा बड़ी व्यवस्था की गई है। इस बात की जानकारी बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा है कि बिहार के सीमांचल इलाके सहित दक्षिण बिहार में जो बाढ़ का जो प्रभाव पड़ता है उससे बड़ी संख्या में अब बड़ी आबादी प्रभावित होती है। अब उन्हें इस बाढ़ से किसी भी तरह की क्षति नहीं होगी। इसके लिए बिहार सरकार और विभाग पूरी तरह से काम कर रही है। इस पूरे मामले को लेकर जानकारी देते हुए क्या कुछ कह रहे हैं बिहार के उप मुख्यमंत्री विजय चौधरी, पहले वो सुनिए। तो बारिश का महीना शुरू हो गया है और आपको हम बता दें कि बिहार में जब बारिश होती है तो उससे हम लोगों को ज्यादा परेशानी यानी बाढ़ के पक्ष की बात हम कह रहे हैं कि बिहार में बारिश होने से बाढ़ की स्थिति कम बनती है। असली बाढ़ की स्थिति बनती है जब या तो नेपाल में बहुत अधिक बारिश होती है या झारखंड में बहुत अधिक बारिश होती है। नेपाल में अधिक बारिश होती है तो उत्तर बिहार की जो नदियां हैं, इधर घाघरा गंडक से लेके यहाँ कोसी महानंदा तक, उन नदियों में बाढ़ की स्थिति बनती है। तब उत्तर बिहार के जो हमारे रिहायशी इलाके हैं विभिन्न जिलों के, वो प्रभावित होते हैं। दक्षिण बिहार में तब बाढ़ आती है जब झारखंड के इलाके में ज्यादा बारिश होती है, जैसा पिछले साल हुआ था। उत्तर बिहार के नदियों की स्थिति लगभग सामान्य या थोड़ा बहुत ज्यादा रहा, लेकिन झारखंड में इतनी बारिश हुई कि हमारे दक्षिण बिहार की नदियां बाढ़ से उपलाती रही। इसलिए इधर नालंदा जहानाबाद के इलाके में बाढ़ की स्थिति ज्यादा मैंने कष्टप्रद थी। इस बार अभी तक सब कुछ नियंत्रण में है और हम लोग दोनों स्थितियों से निपटने के एक तो जो बाढ़ के पूर्व की तैयारी होती है, जहां विभाग के आकलन में तटबंधों पर और सुरक्षा या टूटने का खतरा हो सकता है, हम लोग वहां उनको मजबूत करके, पुख्ता करके, और अगर कुछ इमरजेंसी में सामान की जरूरत पड़ी तो वो भी इकट्ठा करके रखते हैं। और दूसरे, अगर कम बारिश हुई तो फिर किसानों को सिंचाई के लिए पानी मुहैया कराने की भी व्यवस्था हम लोग करते हैं। अपने जलाशयों में पानी का इंतजाम करते हैं और आप जानते हैं कि जलाशय भी हमारे अंत में निर्भर करते हैं बारिश के पानी पर ही। लेकिन हम लोगों ने एक नई योजना प्रारंभ की है कि बाढ़ के समय में गंगा गंडक से पानी निकाल के जो हमारे अलग अलग जलाशय जिनमें आज के मौसम में या अगले 2-3 महीनों के काल में सिंचाई के लिए पानी कम उपलब्ध रहता है, ऐसी स्थिति से निपटने के लिए बाढ़ के समय में नदियों के पानी को स्थानांतरित करके हम लोग इन जलाशयों में फिर से सुरक्षित जमा करेंगे, स्टोर करेंगे, जिससे कि अगर अल्प वृष्टि की संभावना हो या अल्प वृष्टि का समय हो तो वैसी हालत में हम लोग अपने जलाशयों से किसानों को सिंचाई के लिए पानी दे सकें, ऐसी व्यवस्था भी हम लोग कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने सुना, विजय चौधरी ने कहा है कि बिहार में बारिश होती है तो इसका प्रभाव बिहार में नहीं पड़ता है, लेकिन यदि नेपाल और झारखंड में यदि बारिश होती है तो उसका प्रभाव बिहार में पड़ता है। और जिसको लेकर के इस बार बिहार सरकार पूरी तरह से व्यवस्था कर ली है और जो भी बाढ़ग्रस्त इलाके होते हैं और जो सूखाग्रस्त इलाके हैं उन तमाम इलाकों के लिए एक विशेष तैयारी की जा रही है। तटबंधों को तैयार किया जा रहा है, जो डैमेज का तटबंध है उन्हें दुरुस्त किया जा रहा है और जो सिंचाई में जो समस्याएं आती है सूखाग्रस्त इलाकों के लिए, उसके लिए भी जल का इंतजाम किया जा रहा है ताकि किसानों को किसी भी तरह की सिंचाई करने में दिक्कत ना आए। तो अब ऐसे में देखना होगा कि जब बिहार में जो इलाके हैं, जो बाढ़ प्रभावित इलाके हैं, जो सूखाग्रस्त इलाके हैं, तो ऐसे में अब सरकार किस तरह लोगों को राहत पहुंचाती है। सहयोगी आनंद के साथ ज्ञानंद वर्मा, AVI नेशन न्यूज, पटना।